हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम है राजू कुमार। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमसे सीखा था कि सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और सीखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए भाज्य संख्या, पहले इसको पढ़ते हैं। परिभाषा, इसका ये परिभाषा हुआ कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखते हैं क्या हमने लिखा है कि एक से बड़ी बे सभी संख्याएं, एक से बड़ी बे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, भाज्य संख्या कहलाता है। बहुत सिंपल सा है। अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं इसके बारे में। क्या बोल रहा है, पहले जो बोलता है ना मैथ में वो काम करते हैं। एक से बड़ी सभी संख्याएं, तो एक से बड़ा कौन है बाबू? 2, 3, 5, 6, ये सब बड़ा है ना। ऐसा नहीं कि 4 नहीं बोला तो 4 बड़ा नहीं है। एक से जो सब बड़ा है, सोचो खुद ही। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इंफिनिटी तक, यानी ये क्या लिखा, इसका मतलब जितना भी गिन दें एक से बड़ा, 6, 7, 8, 9, 1000, 5000, एक से इसका फिर से देखिए, एक से बड़ी बे सभी संख्याएं, मतलब एक से बड़े सभ्य, एक से बड़ी सभी संख्याएं, ठीक है, जिनमें एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लगे। यानी एगो एक से तो लगबे करे, और अपने आप, अपने मतलब ये खुद दे से भगवत लगबे करेगा, निश्चित भाग। बाबू एक से तो सब संख्या में भागा लग जाएगा, निश्चित बात है। एक से भाग देंगे तो सभी संख्या कटेगा। और एगो खुद से, अपने आप से, अपने आप किसको बोल रहे हैं? देखो, जैसे कि 2 से हम 2 में यदि जो भागा लगाएंगे तो ये तो कटेगा ही ना। 5 को 5 से लगाएंगे तो कटेगा ही एक बार में। सॉरी, यहाँ एक होगा। 5 को यदि 5 से लगाएंगे तो एक बार में तो ये भी कटेगा। ठीक है, एक से तो कटेगा ही। एक से भी लगाएंगे यदि जो कुछ में एक से लगाते हैं 2 में, तो 1, 2 ना 2। ठीक है, एक से 1000 में लगाएं तब भी कटेगा। चलो 100 में लगाते हैं तो भी ये 100 बार में कटेगा। और 100 को 100 से लगाएंगे तब भी कटेगा। 100 को 100 से लगाएंगे तब भी कटेगा एक बार में। मिस्टेक, समझ रहे ना? तो इसका बात तो कर ही रहा, लेकिन इसके सिवा एक वो और से लगना चाहिए। एक से एक और ऐसा होना चाहिए संख्या जिससे वो भाग लगने पर कट जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से समझिए ना, देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा ना कि एक के अतिरिक्त और खुद के अतिरिक्त, जैसे हमने 2 लिखा। अब देखिए कि इसको कौन कौन से भागा लग रहा है, भाग कौन कौन संख्या से इसमें लग रहा है। एगो बउआ, तुम लोग खुद बता कि एगो तो एक से भाग लग रहा है, निश्चित बात है। भाग कैसे लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना? एक से ऐसे भाग लग रहा है ना, एक तो ना 2, एक तो एक से लग रहा है। और किससे लग रहा है? एगो 2 से लग रहा है। अरे बार बार मिस्टेक हो रहा है। और किसी से लग रहा है? नहीं नहीं, तो किस किस संख्या से लगा? एगो 1 से लगा, एगो 2, यानी एगो 1 से और एगो 2 से लगा, यानी एगो खुद से लगा है और एगो किससे लग गया है? 1 से लग गया है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या क्या है? नहीं भाज्य संख्या है। अब सोच रहे हैं क्यों नहीं है? क्योंकि इसका बोल रहा है कि एक और अपने के छोड़ के एगो और लगना चाहिए। अपने और एक के अलावा एगो और लगना चाहिए। जैसे हम 4 लेते हैं दोस्त, 4, ठीक है, 4 देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। एगो तो 1 से भागा देंगे तो लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा। क्या 1 और 4 के सिवा एक एक्स्ट्रा से लग रहा है ना? 2 से लग रहा है ना? तो ये कौन सी संख्या हुई? भाज्य संख्या। तो अब देखते हैं क्या 3, अब 3 का क्यों नहीं लिए? क्योंकि 3 देखो, 3 भाज्य संख्या है कि नहीं? एगो 1 से भाग लगाएंगे तो लगेगा, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, एगो 3 से लगेगा। तो बताओ 1 से और 3 के, यानी एगो खुद से लगा है, एगो 1 से लगा, तो ये भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। कम से कम 1 से लगना चाहिए खुद से और एगो आओ। अरे सबसे सिंपल सा इसका ये याद रखो कि जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। ठीक है, गुणनखंड के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं अभाज्य संख्या में, कि जिसका केवल 2 ही गुणनखंड, उसका तो एकदम फिक्स है कि जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। इसमें जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो। ठीक है, इसका ये लिख लो, इतना लंबा याद नहीं करो, तो इसका लिख लो भाज्य संख्या का, जिसका मोटा चल रहा है ये मार्कर, जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। ठीक है, ये याद रखो बस इतना। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। कैसे? क्या 2 अभाज्य संख्या है? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है, क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है। एक 1 से लगेगा, एक 2 से लगेगा। ठीक है, गुणनखंड ऐसा निकाल लो ना,
2 को लिखो, 2 इकाई 2, एक क्या निकला 2 और 1, 2 गुणनखंड हुआ तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी ये भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या तो बात ही नहीं, अभाज्य संख्या बार बार आ रहा है, ये भाज्य संख्या बहुत कम पढ़ते हैं ना हम लोग। ठीक है, अब देखो 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए। अब देखते हैं इसमें कौन कौन भाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड 1 और 3, 1 और 3 होगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1 और 5, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कौन कौन सा टेबल में आ रहा है, समझ रहे हैं ना, कौन कौन सा टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसका कितना हो गया, 1 1 हो गया, 3 हो गया, इसका तो बहुत हो गया, इसका 2 ही हुआ, 1 और 5, तो ये भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या नहीं है, ये भी भाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। कैसे है, आप लोग बहुत अच्छे से समझिए कैसे भाज्य संख्या है, आगे देखना है। आगे ऐसा करते हैं ना कि अब इसमें तो अब कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। तो ये वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हमने हिसाब, अब ये खत्म हो गया जितना भी ये सब परिभाषा था, अब मैथ बनाना है, अब हिसाब पर चलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।